राजकुमारी गिरने लगती है। तभी राजकुमार उसे संभालता है। संभल कर एलिना के पिता आते हैं और उसे गले लगाकर कहते हैं जन्मदिन मुबारक हो मेरी बच्ची। वो राजकुमार को देखते हैं और पूछते हैं आप कौन हैं? राजकुमार कहता है मेरा नाम जोसेफ है। दरअसल मेरा दरअसल मैं यहाँ तभी राजकुमारी बीच में ही बोल पड़ती है पिताजी हमें बाहर बेहोश पड़े मिले। इनका घोड़ा शायद बिदक गया था। ओ अच्छा, आइए आप भी हमारे साथ जश्न में शामिल हो जाइए। हाँ, एलिना बोली। राजकुमार कुछ सकुचाते हुए बोला जी मैं फिर। राजकुमारी जोसेफ का हाथ पकड़कर उसे नीचे की ओर ले जाती है। राजकुमारी ने जोसेफ को सबसे मिलवाया और फिर जब केक कट किया तो डांस हुआ। जोसेफ ने कहा क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? फिर राजकुमार बेहद खूबसूरत डांस किया। राजकुमार ने बेहद खूबसूरत डांस किया। फिर राजकुमारी बोली आप काफ़ी अच्छा नाच लेते हैं। सब राजकुमारी एलिना को तोहफे देते हैं। राजकुमार कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए इस फूल के अलावा कुछ नहीं। राजकुमारी एलिना उस फूल को देखकर बेहद खुश होती है। मार्था यह सब देख लेती है और सोचती है इनकी जोड़ी कितनी अच्छी जमेगी और महाराज के पास जाती है और महाराज से कहती है वो देखिए जोसेफ एलिना को फूल दे रहा है। मेरे ख्याल से जोसेफ हमारी एलिना को पसंद करता है। वो हमारी एलिना को हमसे भी ज़्यादा खुश रखेगा। इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी जमेगी। कितनी अच्छी लगती है। शायद एलिना भी जोसेफ को पसंद करती है। तो आपका क्या ख्याल है? एलेक्स कहता है शायद तुम सच कह रही हो मार्था, मैं कल ही जोसेफ से इस बारे में बात करता हूँ। अगले दिन राजा जोसेफ को महल में बुलाता है और उससे कहता है उम्मीद है आपको कल का जश्न पसंद आया होगा। राजकुमार जोसेफ ने कहा हाँ, कल का खाना बेहद लजीज था और हमारी बेटी एलिना, क्या आपको एलिना पसंद है? राजकुमार राजा एलेक्स की बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। राजकुमारी एलिना अपने पिता के गले लगकर कहती है आखिरकार आप मेरे दिल की बात समझ गए पिताजी। और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तभी महाराज एलेक्स कहते हैं कि मेरी एक शर्त है कि तुम मेरी बेटी से शादी करने के बाद यहीं रहो। राजकुमारी एलिना कहती है यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी, यह तो नामुमकिन है। मार्था भी एलेक्स को समझाती है। तभी राजा कहता है एलिना मेरी इकलौती पुत्री और मैं नहीं चाहता इसे कोई भी परेशानी हो। एलेक्स की यह बात सुनकर जोसेफ कहता है यह नहीं हो सकता, यह नामुमकिन है, यह हमारी शान के खिलाफ है। मुझे माफ़ कर दो एलिना, लगता है तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था। और वहाँ से चला जाता है। एलिना गुस्से में कहती है यह आपने ठीक नहीं किया पिताजी।
और अपने कमरे में चली जाती है। वह बेहद उदास होती है, कुछ खाती ही नहीं। जब मीसा उसके कमरे में खाना लाती है तो एलिना कहती है, चली जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीसा मार्था के पास जाती है और कहती है कि मुझसे एलिना की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। मार्था कहती है, तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे समझाती हूँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? मार्था उस दरवाजा, एलिना के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। आइए राजकुमारी, एलिना बोलती है। मुझे पता है तुम अपने पिता से नाराज हो, पर अपना गुस्सा खाने पर नहीं निकालती। एलिना कहती है कि मैं ये सब मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि पिताजी ने ऐसा फैसला क्यों लिया। मार्था कहती है, शायद वो तुमसे बहुत प्यार करते और तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकते, और उसे खाना खिलाती है। मार्था कहती है, चलो आज हम बाहर चलते हैं। एलिना नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। मार्था कहती है, चलो ना, मुझे यकीन है तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और वो दोनों घोड़े पर सवार होकर बाहर निकल पड़ती हैं। कुछ देर बाद रानी मार्था को एहसास होता है कि वे लोग काफ़ी दूर आ गए। मार्था कहती है, रुको एलिना, शायद हम गलत रास्ते पर हैं और वहाँ पर शत्रु राज के कुछ सिपाही घूम रहे हैं। अरे ये तो हमारे शत्रु देश के राजा एलेक्स की बेटी और उसकी माँ है। चलो हम इन्हें पकड़कर अपने महाराज से इनाम ले। कुछ ही देर में वे सिपाही उनका पीछा करते हैं। एलिना कहती है, चलिए माँ, यहाँ से कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। रानी मार्था पीछे मुड़कर देखती है। अरे यह तो राजा लुई के सिपाही हैं। एलिना, भागो यहाँ से। एलिना कहती है, जी माँ, और वह घोड़े को खूब तेज दौड़ाती है। सिपाही ने कहा, वो देखो, भागने ना पाए। थोड़ी देर बाद रानी मार्था और एलिना चारों तरफ से घिर जाते हैं। एलिना और उसकी माँ थोड़ी देर तक उनका सामना कर पाते हैं। अंत में वे लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और लुई के पास ले जाते हैं। तभी कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और सीधा महाराज के पास जाते हैं। महाराज, गजब हो गया, शत्रु देश के कुछ लोग रानी बिटिया और हमारी महारानी को पकड़ कर ले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महाराज एलेक्स ने कहा, फौज तैयार की जाए। लुई राज्य बहुत शक्तिशाली था। जब एलेक्स ने लुई के राज्य को हराया था तो उनके काफी सारे बहादुर सैनिक मारे गए थे। सभी फौज तैयार करने में जुट गए। तभी उनमें से एक सिपाही आकर बोला कि माफ कीजिए महाराज, पिछली बार शत्रु राज्य से लड़ने में हमारे काफी सारे सैनिक मारे गए। हम इतनी जल्दी फौज तैयार नहीं कर सकते। यह सुनकर महाराज एलेक्स काफी परेशान हो गया और अन्य राज्यों से मदद मांगता है। लुई का राज्य सबसे शक्तिशाली होता है। इस कारण अन्य राज्य के लोग उनसे डरते हैं। कोई भी एलेक्स की मदद नहीं करता। तभी यह बात जोसेफ तक पहुंचती है। जोसेफ कहता है, चिंता मत करो एलिना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ता है। उसकी माँ उसे एक बेहद पुरानी तलवार देती है जो उसके पुरखों की निशानी होती है,
और कहती है, मुझे यकीन है कि तुम ये जंग ज़रूर जीतोगे। बहुत बहुत शुक्रिया माँ। और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर वे घोड़े पर सवार होकर रवाना होता है और महाराज एलिक्स के पास जाता है और उनसे कहता है, आप चिंता ना करें महाराज, एलिना और रानी साहिबा को कुछ नहीं होगा। को कुछ नहीं होगा। मैं अभी अपनी फौज तैयार करता हूँ। ये कहानी आगे जारी रहेगी।